यस मेरे प्यारे बच्चों, जो जेईई फिजिक्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत बेहतर क्वेश्चन अभी मैंने स्क्रीन पर आपको दिखाया था और मेरे सामने भी है। सिंपल पूछा हुआ है, हालांकि क्वेश्चन सिंपल नहीं है। पूछा हुआ क्या है कि इस पर जो चार्ज है, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा 2 है और स्टेट पार्ट पर लैम्डा 1 है और इनफाइनाइट लेंथ का। ओ पर इलेक्ट्रिक फील्ड वाई के अलोंग बचे बस। ऐसा होने के लिए लैम्डा 1 और लैम्डा 2 में क्या रेशियो होना चाहिए, यह है कंप्लीट क्वेश्चन। और इसका समाधान बड़ा शानदार, अगर थोड़ा डीप स्माइलिंग के साथ सोचते हो, बड़ा ही आसान। एक बार आपको वीडियो को पॉज करके स्वयं सोचना चाहिए कि क्वेश्चन कैसे करना नहीं है, कैसे होगा, क्या लेके चलना चाहिए हमें। देखिए, आराम से देखना बात को, बड़े शानदार कॉन्सेप्ट है। ओ पर सर्कुलर वाले पार्ट के कारण फील्ड इधर होगा, ये तो मानते हो कि हर एलिमेंट के कारण फील्ड एक ऐसे में ऐसे हो। हर एलिमेंट के कारण फील्ड जो होंगे इनका रिजल्टेंट ये वाला कैंसिल हो जाएगा, केवल ये वाला बचेगा। तो एक्स के अलोंग तो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर पार्ट। अब रही बात स्टेट पार्ट। स्टेट पार्ट की वजह से फील्ड कुछ इस तरफ होगा और जब इस तरफ होगा तो उसका कंपोनेंट इधर भी आएगा, इधर भी आएगा। वो चाहता है कि नेट फील्ड वाई के अलोंग बचे, अर्थात ये फील्ड पूरी तरह से कैंसिल हो जाना चाहिए। यानी कि स्टेट पार्ट के कारण जो फील्ड होगा यहां पर, उसका नेगेटिव एक्स के अलोंग जो कंपोनेंट है वो एक्यूरेट इसके इक्वल हो जाना चाहिए। तब एक्स के अलोंग फील्ड कैंसिल हो जाएगा और रिमेन्स ओनली अलोंग वाई एक्सिस, जो वो चाहता है। अंडरस्टैंड? तो सबसे पहले आप सर्कुलर पार्ट के कारण कितना फील्ड है ये निकालिए और सब भूल जाइए उससे पहले, ठीक है? ये तरीके होते हैं इन क्वेश्चन को करने के। सर्कुलर पार्ट के कारण ये रहा सर्कुलर पार्ट और ये है वो एक्सिस जिसके अलोंग अल्टीमेट फील्ड होगा। हमने एक एलिमेंट लिया जो थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पे है और जिसकी एंगुलर थिकनेस डी थीटा है। तो ये हो जाएगा रेडियस की आर एवरीवेयर, तो ये हो गया आर डी थीटा आर। तो इस पे चार्ज कितना जाएगा, लैम्डा 2 आर डी थीटा। यूनिट लेंथ पे लैम्डा 2, तो आर डी थीटा पे लैम्डा 2 इंटू आर डी थीटा। और इसकी वजह से फील्ड होगा वो ये होगा डीई, सर्कुलर पार्ट के कारण। ये निकालेंगे डीई सर्कुलर ड्यू टू सर्कुलर पार्ट, ये निकालने में जा रहे हैं। ये आपकी स्क्रीन पे यस क्लियर है एकदम। तो ये निकालिए, कितना हो जाएगा 1/4 के के लिख दीजिए, क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्यू है लैम्डा 2 आर डी थीटा अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। एक आर कट जाएगा और इस फील्ड के सिर्फ कॉस कंपोनेंट्स को प्लस करना। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर पार्ट अलोंग एक्स एक्सिस इस एलिमेंट्री फील्ड के कॉस कंपोनेंट को लेना है और इंटीग्रेट कर देना। इंटीग्रेट करोगे थीटा वैल्यू 0 और -90 यहां से शुरू होगी और एक एक करते सारे एलिमेंट लेते हैं +90 पे खत्म होगी। सो -90 डिग्री टू +90 डिग्री। इसको सॉल्व करके सर्कुलर पार्ट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि एक्स के अलोंग होगा निकलने जा रहा है। फर्स्ट निकालिए।
इतना पार्ट आपकी स्क्रीन में आ रहा है, लास्ट है। तो डी इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो डी थीटा अंदर छोड़ देना, बाकी से बाहर निकाल दो। ये आ गया आपके पास के बाहर, लैम्डा 2 बाहर अपॉन आर बाहर, के लैम्डा कौन बचा डी थीटा और कॉस थीटा, यानी कि कॉस थीटा डी थीटा माइनस 92 प्लस 9। इट्स ओके। आगे चलें जी, आगे चलें जी। EC is continue, EC is continue, K lambda 2 upon R और cos थीटा इंटीग्रेशन साइन थीटा माइनस 90 डिग्री टू प्लस 90 डिग्री, K lambda 2 upon R साइन 90 माइनस साइन माइनस 90, सो 1 अल्टीमेट प्लस 1 प्लस 1 2 इंटू 2। ये EC तो निकल गया आपका। ओके, अब आपको निकालना है स्टेट पार्ट के, स्टेट पार्ट के डॉट डॉट डॉट। स्टेट पार्ट के लेफ्ट एंड के जस्ट ऊपर R डिस्टेंस पर पॉइंट है O। इसका कोई थीटा डिस्टेंस पर कोई एलिमेंट मान लीजिए, और डी थीटा पे कितना पार्ट हो इस एलिमेंट का, इस वायर का ले रहा है डी थीटा। ओके, यहां से परपेंडिकुलर डाउन कर दीजिए। अगर हम इसको डीएल मानते हैं तो ये डीएल कॉस थीटा हो जाएगा, ये थीटा देगी थीटा होगा, तो डीएल का कॉस कंपोनेंट डीएल कॉस थीटा, ये आर का काम करेगा। एंगल इज इक्वल टू आर अपॉन रेडियस, आर मान लीजिए स्मॉल आर, ठीक है, जो कैपिटल आर में आराम से कन्वर्ट कर देंगे बुक पढ़ने पर, आर अपॉन रेडियस आर, इसलिए डीएल आ जाएगा आपके पास आर डी थीटा अपॉन कॉस थीटा, आर डी थीटा अपॉन कॉस थीटा, डीएल की वैल्यू। इसमें चार्ज कितना आ जाएगा, लैम्डा 1 यूनिट लेंथ पे, तो डीएल लेंथ पे लैम्डा 1 डीएल। इसके कारण कितना फील्ड है ये डीई ड्यू टू स्टेट पार्ट, डीई ड्यू टू स्टेट पार्ट 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट के आ गया, और चार्ज है लैम्डा 1 डीएल पर अपॉन स्मॉल आर का स्क्वायर। के लैम्डा 1 अपॉन आर स्क्वायर और डीएल की वैल्यू आर डी थीटा अपॉन कॉस, एक आर भी कैंसिल। ठीक है जी। अब आप ये निकल इसके ये वाले कंपोनेंट, हर एलिमेंट के कारण जो फील्ड होंगे उसके ये वाले कंपोनेंट और ये वाले कंपोनेंट, तो ये वाले कंपोनेंट इससे कैंसिल हो जाने चाहिए, ये ध्यान रखें। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ध्यान देना मेरी बात को बहुत बढ़िया तरह से, ये जो डीई स्टेट पार्ट के कारण आया, ये वर्टिकल से थीटा है, तो डी का कॉस कंपोनेंट ऊपर जाएगा, साइन इधर जाएगा, डी का साइन कंपोनेंट, यानी कि स्टेट पार्ट के हर एलिमेंट के कारण जो फील्ड होगा उसका ये वाला कंपोनेंट निकलने जा रहा है इंटीग्रेट करके, और ये सारे कंपोनेंट इसके द्वारा इसको बैलेंस कर देना जरूरी। इट शुड बी इक्वल टू EC, स्टेट पार्ट के कुल मिला के उधर की तरफ जो फील्ड आ रहा है वो सर्कुलर पार्ट के इधर के कारण फील्ड को कैंसिल कर देना जरूरी है,
तभी नेट फील्ड वाई के अलोंग बचेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी इस क्वेश्चन की है। और रही बात लिमिट, लिमिट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए ये स्टेटमेंट यहां से स्टार्ट होता तो यहां थीटा वैल्यू 0 हो जाएगी, और ये बढ़ते 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 ज्यू 90 होगी इनफाइनाइट पार्ट के लिए, 0 to 90 डिग्री। ये स्ट्रेट पार्ट के लेफ्ट की तरफ और सर्कुलर पार्ट के राइट की तरफ कैंसिल, इक्वल हो गए दोनों, कैंसिल हो जाएंगे। अब नेट फील्ड वाई के अलोंग बचेगा। ऐसा वो चाह रहा है, इसको प्रोसीड करें और लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 की वैल्यू निकालें। दैट्स ऑल, सिंपल। यस, डी ई एस की वैल्यू के लैम्डा 1। अच्छा एक काम और कर लीजिए, यहां पे दिखा जा रहा है इतना पोर्शन एक लाइन का। हाँ बिल्कुल दिख रहा है, देखिए के लैम्डा 1 अपॉन आर कॉस थीटा। कहां गया आर का कॉस थीटा, तो आर है कैपिटल आर। लो जी, और सिंपल हो गया। और डी थीटा है, ठीक है, वेरी सिंपल हो गया। तो डी की वैल्यू डी थीटा अंदर छोड़ देना, बस साइन थीटा के साथ बाहर क्या निकल जाएगा, के लैम्डा 1 अपॉन आर बाहर निकल गया, डी थीटा बचा अंदर साइन थीटा के साथ, साइन थीटा डी थीटा 0 to 90 डिग्री। और इसे ऑलरेडी निकाल चुके हैं, के लैम्डा 2 इंटू 2 अपॉन आर, के बाई आर कैंसिल, लैम्डा 1 और साइन का होता है माइनस कॉस थीटा और 0 to 90 डिग्री, 2 लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 कॉस 90 0 माइनस कॉस 0 1, 2 लैम्डा 2 लैम्डा 1 is equal to 2 lambda 2 lambda 1 upon lambda 2 is 2, lambda 1 ratio lambda 2 is 2:1। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये सोच, ये कॉन्सेप्ट कि अगर वो चाहता है नेट फील्ड वाई के अलोंग बचे, तो इसका एक ही रास्ता है कि एक्स के अलोंग वाले फील्ड बिल्कुल 0 हो जाने चाहिए। ठीक है, वही हमने यहां पे यूज किया। दैट्स ऑल, सिंपल। फिजिक्स इज अ वेरी ग्रेट सब्जेक्ट।